politics of hate, and political parties can play the most significant role in realizing the potential of South Asia. In Pakistan, political parties have been weakened by adopting the -1 formula. First, they minus Baloch leader Akbar Bukhti, then Benazir Bhutto, then Altaf Hussain, then Nawaz Sharif. It would now be unwise to make Imran Khan the casualty of the -1 formula. After all, it led to the breakup of the country in 1971 by attempting to exclude the leader of the political party, Mujibur Rahman. नाज़रीन, यहाँ पे बहुत से मकबूल लीडर हैं, मगर कुछ मकबूल लीडरों से हमें महरूम भी किया गया है, जैसे कि नवाज शरीफ। मैं समझती हूँ कि और ये कॉन्फ्रेंस की जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, ये समझते हैं कि इसे सियासी प्रोसेस को कमज़ोर किया गया है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे वो अकबर बुख्ती साहब हों। हमारे मुल्क में सॉवरन कौन है आखिरकार? अगर अवाम सॉवरन है तो उनका हक है कि अपने लीडरों को चुने या लीडरों को मुस्तरद कर दे। जब आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए तो उम्मीद की किरण थी कि शायद सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतर होंगे या उनके अंदर तवाज़ुन आएगा। क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से काम करने की ज़रूरत है? आज ये सवाल नौजवान तबका अपने सियासतदानों से कर रहा है। क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है? हाइब्रिड रजीम तो फेल हो गई। अगर वो फॉर्मूला इक़्तिदार में आने वाले जमातों पर लागू करेंगे तो क्या उसका अंजाम कुछ अलग होगा? ये भी कुछ सवालात हैं जो आज हम करना चाहते हैं। लोगों में शकूक और शुबा पाया जाता है। नवाज शरीफ साहब गुजरावाला में तकरीर करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को पुकारते हुए नज़र आते हैं, मगर फिर आपका जो बयानिया है वो तब्दील हो जाता है, आप उसे पीछे हट जाते हैं। आखिरकार सिविल मिलिट्री नैरेटिव है क्या? आज आप हमें बताइए कि आपका सिविल मिलिट्री नैरेटिव क्या होगा। आसफा जहांगीर ने हमेशा 62-63 के कानून को कहा कि इसको ख़त्म होना चाहिए, चूँकि ये इंसानों के ऊपर लगना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये इंसानों के ऊपर लगेगा तो पार्लियामेंट की बेंचेस खाली हो जाएंगे और जज साहिबान भी वहाँ पे बैठ नहीं सकेंगे। तो एक ज़ियाउल हक डिक्टेटर के बने हुए कानून को आप कब तक अपने साथ लेके चलेंगे? ये भी सवाल आज लोग पार्लियामेंटेरियन से करते हैं। सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी तो नाजरीन रोज़ होती है, हम टीवी स्टेशन पे देखते हैं। जज और जनरल से मुबरा है, कोई इक़दामात उठाए जाएंगे या मामला ऐसे ही चलता रहेगा? अकाउंटेबिलिटी की साख इस पर डिपेंड करती है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, कोई मुकद्दस गाय जो है वो इससे बाहर ना रहे। अकाउंटेबिलिटी की बात तो अब लोग खुद सड़कों पे कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे स्वात, बाजौर, तिरा, बन्नू में लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें तालिबान के रहमो करम पर ना छोड़ो। मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात होंगे या बाकी शहरियों की तरह अगर कत्ल करेंगे तो इंसाफ होगा? ये भी सवाल उनके नौजवान आज हमारे सियासतदानों के साथ करते हैं। एपीएस स्कूल के बच्चों की माएँ पूछती हैं कि अपने बच्चों के कातलों का खून हम कहाँ ढूंढें? कौन जिम्मेदार है? वो जिन्होंने एहसान उल्लाह एहसान को भागने दिया या भगा दिया गया, या वो सियासतदान जिन्होंने माफ़ी की बात की और वालिदैन से पूछा तक नहीं? ये शक जाहिर किया जा रहा है बिलावल साहब कि पार्लियामेंट के ज़रिए इन मुज़ाकरात को
लेजिटिमेसी तो नहीं दी जा रही, ये सवाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट ने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, मगर उसके नतीजे में क्या हुआ? यहाँ पे आज भी इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं। 10 साल से इंटर्नमेंट सेंटर्स के केस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वही जज हजरात जो समोसे पर सुओ मोटो लेते हैं, वो इस पर खामोश नजर आते हैं। मिसिंग पर्सन्स का कानून पार्लियामेंट ने ही पास किया, मगर उन्हीं के कई ऐवानों में वो गुम हो गया। आज माएँ बलूचिस्तान में अपने बच्चों के तस्वीरें लेके घूमती हैं और कहती हैं कि अगर जिंदा है तो अदालत में ले आओ, और अगर मर गया है तो कम से कम लाश दे जाओ। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट पे बात की, तौहीने अदालत कानून के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर बात की। क्या आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कोई कमिटमेंट है, और इसके अंदर क्या बाकी सियासी जमातें आ सकती हैं? एक बात और मेरी वालदा स्टेट के बारे में कहती थी कि रियासत जो है वो पीछे रह गई, लोग आगे निकल गए, और रियासत ने कभी लोगों का साथ नहीं दिया। हम लोग अपनी मदद आप करते रहे, चाहे आफतें आईं या पॉलिटिकल अपहीवल्स आए, मगर ये भी सच है कि सियासी जमातें ही अवाम को रियासत के साथ जोड़ती हैं। पर लोग आज सियासी जमातों की तरफ देख रहे हैं, पर शायद सियासतदानों को मजबूर किया गया है कि वो गेट नंबर 4 की तरफ देखें। अवाम तो अब ये कह रही है कि हम देखेंगे, तो बताइए कि वो दिन कब आएगा कि हम भी देखेंगे। और इसी के साथ मैं दावत देती हूँ मुनज़्ज़ा हसन साहिबा को कि वो आइए और अपनी बात करें। मुनज़्ज़ा हसन साहिबा मेंबर है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की, चीफ पेट्रन है विमेंस विंग PTI की, और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज स्टेज के पर आई हैं और वो तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर रही हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, members of the judiciary and civil society, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum.